हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज मैं हरे मटर की स्पेशल चटपटी फीलिंग वाली सुपर टेस्टी सुपर खस्ता गेहूं के आटे की कचौड़ी बनाने वाली हूं, जो ठंड के मजा को 100 गुना बढ़ा देगा। रेसिपी बनाना बिल्कुल सिंपल और आसान है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और ढेरों कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। चलिए फटाफट इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फिलिंग बनाते हैं, तो इसके लिए एक पैन लिया है। पैन में मैंने 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाला है, आधा चम्मच जीरा डाला है और 1 चुटकी बराबर हींग डाला है। सारी चीजों को अच्छी तरह से चटकने देंगे और उसके बाद हम डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ 3 से 4 हरा मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके 4 से 5 लहसुन की कलियों को लंबाई में कट करके सारी चीजों को हमने तेल में डाल दिया और इसे भी 30 सेकेंड तक लगातार चलाते हुए भून लेंगे। अच्छी तरह से सिकाई कर लीजिएगा। उसके बाद आप डालिएगा हल्दी। तो 1/4 चम्मच से भी कम मैंने छोटी वाली चम्मच से हल्दी डाला है और ये मैंने इस कप से माप करके दिखाती हूँ आपको कप। इस कप से माप करके 2 कप हमने डाला है हरा फ्रेश मटर। अच्छी तरह से धो करके सुखा लिया था। अब इस मटर को अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेंगे और साथ ही डाल देंगे नमक। नमक मटर में जितनी जरूरत हो उसके हिसाब से और अपने टेस्ट के अनुसार डाल दीजिएगा। मैंने तो 1/4 चम्मच के करीब डाला है नमक। सारी चीजों को ढक करके लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकने देंगे। जब तक मटर पकता है तब तक चलिए डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए इसी कप से माप करके हमने 2 कप के करीब लिया है गेहूं का आटा और ये 1/4 चम्मच के करीब हमने बड़ी वाली चम्मच से अजवाइन लिया है हाथों में क्रश करके और बहुत थोड़ा सा 1 पिंच या 2 पिंच बराबर हम डाल देते हैं हल्दी और ये छोटे चम्मच से आधा चम्मच हमने डाला है नमक। और अब हम इसमें मोयन देंगे। तो मोयन देने के लिए हमने कुकिंग ऑयल डाला है और वो डाला है 4 चम्मच के करीब। कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेंगे और इसी मिक्स करने को मोयन देना कहते हैं। ये थोड़ा सा कम मोयन लग रहा है तो 1 चम्मच और मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल को और इसे भी अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेंगे। और जब देखिए इस तरह से हाथ में बंधने लगे, जैसे देखिए बांध करके मैं दिखा रही हूँ, और अपने आप ना टूटे जब तक कि हाथ से तोड़े नहीं, तो मतलब मोयन अच्छा दे चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका एक स्मूथ सा डो बना करके रेडी करेंगे। बहुत जल्दी फटाफट बन जाता है और कचौड़ी को एकदम खस्ता क्रिस्पी बनाता है। ये लीजिए अच्छी तरह से डो अब रेडी हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा फैला लेंगे और इसे ढक करके 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। इतनी देर में ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। चलिए स्टफिंग देखते हैं। तो स्टफिंग हमारा बिल्कुल बन चुका है। 10 मिनट का टाइम भी हो चुका है। एक बार खोल करके हल्का चला करके चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए एक मटर लीजिए और इस तरह से हाथों में दबा कर देखिए अच्छी तरह से मसला जा रहा है, यानी कि मटर अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब इसमें हरा फ्रेश कटा हुआ धनिया थोड़ा सा 1 मुट्ठी के बराबर डाल देंगे और इसे भी सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेंगे। वैसे तो ये स्टफिंग बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, लेकिन अब देखिए पास से मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही परफेक्ट बना है। अब फ्लेम को बंद कीजिए और इस तरह से ले लीजिए पोटैटो मैशर और इससे अच्छी तरह से सारे मटर को मसल करके एक साथ कर लीजिए। बहुत ज्यादा हमें नहीं मसलना है, हल्का टूटा रहे इतना भर ही चाहिए। ये देखिए अच्छी तरह से मसला जा चुका है। आपको देख करके पता ही चल रहा होगा। मैं अभी आपको पास से भी दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा दरदरा टाइप का टेक्सचर है। बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए मटर का। बहुत ही परफेक्ट बना है। तो इसे एक जगह इकट्ठा करके थोड़ा ठंडा होने दीजिए। 10 मिनट में ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। और जब ये देखिए इस तरह से ठंडा हो जाए तो छोटा छोटा टुकड़ा निकाल लीजिए इसमें से। जितना बड़ा आपको बनाना हो कचौड़ी के लिए स्टफिंग, उतना बड़ा बड़ा आप लड्डू बना करके रेडी कर लीजिए। ये देखिए एक बॉल्स बन चुका है। इसी तरह से बाकी के सारे बॉल्स मैंने बना लिए हैं, बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। इसे भी हम रखते हैं एक साइड में और चलिए डो को चेक करते हैं, क्योंकि 15 से 20 मिनट तो हो ही चुका है। ये देखिए हल्का सा मसल लेते हैं, बहुत ज्यादा मसलना भी नहीं है। और फिर इसमें से एक बड़ा सा टुकड़ा कट कर लेते हैं, जितना बड़ा आपको कचौड़ी बनाना हो उसके हिसाब से। लेकिन हाँ, जितना मटर लिया है उससे एक साइज बड़ा लीजिएगा टुकड़ा और हाथों में लपेट करके इसे अच्छी तरह से बना लीजिए एक स्मूथ सा पेड़ा। और फिर सूखे आटे में लपेट करके एक कटोरी नुमा शेप बना लीजिए, जैसे कि अक्सर हम कचौड़ी भरने के लिए या भरवा पराठा बनाने के लिए करते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से अंगूठे से आप दबा
दबा के एक बढ़िया सा कटोरी बना करके रेडी कर लेंगे। अब इस कटोरी में रख दीजिए एक स्टफिंग, जो लड्डू हमने बना करके रखा है ना स्टफिंग का, वो डाल दीजिए और इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए इसको बंद कर दीजिए। बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बन करके रेडी हो जाता है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से बंद हो रहा है। इसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम हटा देंगे, तो इसके लिए इसे पलट लीजिए और दोनों हथेलियों का हेल्प लेकर के अच्छी तरह से नीचे का जो हिस्सा है कट करके निकाल लीजिए। मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ कितनी इजीली कट जाता है। बिल्कुल अच्छी तरह से कट चुका है और इसे फिर वापस से बाकी के जो आटा है उसी में चिपका दीजिए और एक स्मूथ सा पेड़ा बना करके रेडी कर लीजिए और हल्का सा इसे चपटा भी कर लीजिएगा। जैसे मैंने एक कचौड़ी बना करके रेडी किया वैसे ही बाकी के सारी कचौड़ियां बना करके रेडी कर लिया है। आपको पास से भी दिखाती हूँ, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बढ़िया बन करके रेडी हुआ है। चलिए अब इसे तलते हैं। तो तलने के लिए बहुत ज्यादा गर्म तेल में मत डालिएगा, हाँ मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से तेल गर्म रहे उतना भर चाहिए और इसके बाद एक एक कचौड़ी करके डालिए। कढ़ाई में मेरी एक बार में 4 ही कचौड़ी आ रही है तो मैंने 4 ही डाला है और जब एक साइड का सिक जाए तो इसे पलट दीजिए। एक बैच को अच्छी तरह से तलने में कचौड़ी के आपको 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। ये देखिए इसी तरह से अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से फुली फुली बहुत ही बढ़िया खस्ता कचौड़ी बन करके रेडी हो चुका है। पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए बहुत ही बढ़िया है। सारी कचौड़ियां बहुत ही अच्छी तरह से फुली हुई और बढ़िया बनी हुई है। बाकी की कचौड़ियां तल लेते हैं और इसके बाद चलते हैं सर्विंग के लिए। ये लीजिए ढेर सारी कचौड़ियां तल करके रेडी हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया बनी हुई है कचौड़ी। सर्विंग प्लेट में मैंने कुछ कचौड़ियों को चटनी के साथ सर्व किया है। चटनी मेरे टमाटो केचप की है जो घर का बना हुआ है। इसकी भी रेसिपी मैंने दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। अब साउंड को सुनिए। सुना ना कचौड़ियाँ कितनी खस्ता बनी हुई है। अब मैं अंदर की फिलिंग भी आपको एक कचौड़ी को कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से फिलिंग, ये देखिए बाहर बिल्कुल परफेक्ट और एकदम नई तरीके की फिलिंग है। इस फिलिंग को एक बार आप कचौड़ियों में भर करके देखिए, सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही खास और स्पेशल फिलिंग है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।